दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम जानेंगे कक्षा 10 की पहले चैप्टर की प्रश्नावली 1.2 के कुछ सवालों को करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 1.1 के सवाल किए थे, तो आज हम करेंगे 1.2 के। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ऑन कर दें, ताकि आगे जो भी हम वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखिए। यानी कि इन संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे? तो हमारा पहला सवाल है 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए मैंने वैसे एक वीडियो बना दी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके देख लेना, वरना वैसे तो आप यहाँ समझ ही जाएंगे। और इसके लिए वैसे वीडियो बना दी है, तो वहाँ से जाके देख लेना, ठीक। तो इसके 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले ये कितना से विभाजित होगी? 2 से। अभाज्य गुणनखंड करने से पहले हम जान लें सबसे पहले तो कौन सी संख्या पता करेंगे कि कोई कट रही है, कितने से कटेगी या नहीं कटेगी। तो सबसे पहले 2 से काटने के लिए क्या देखते हैं कि इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक अगर हमारा 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजित करने के लिए क्या करते हैं? जैसे मान लो कोई संख्या है 5, 7, 3, 5, 7, 9, ये संख्या 3 से विभाजित करने के लिए क्या करते हैं? इन संख्याओं के अंकों को जोड़ के देखते हैं। इन संख्याओं के अंकों को जोड़ने पर अगर वो संख्या 3 से विभाजित कोई भी संख्या बन जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 7 और 5 12, 12 और 9 21, 21 3 से विभाजित होती है। तो हाँ होती है, तो कहेंगे कि ये संख्या 3 से विभाजित हो गई। ऐसे ही 4 के लिए जब 2 से विभाजित हो रही है तो 4 से ऐसे, ठीक। 4 के बाद फिर 5 से देखेंगे। 5 से क्या करते हैं? इकाई का अंक, अगर इकाई का अंक 0 और 5 हो, 0 या 5 में से कोई भी हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी, ठीक है। तो ऐसे ही अब इस सवाल को करते हैं। तो सबसे पहले हम 140 कितने से विभाजित होगी? 2 से। तो 2 से करेंगे 2 सत्ते 14, 0 का 0, ठीक। अब ये 70 है तो 2 से विभाजित होगी। 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6, बचे कितना? 1, ये हो गए 10, 2 पंजे 10। अब 35, 2 से विभाजित तो 35 होगी नहीं, तो 35 देखा जाए 2 के बाद 3 से, क्या 3 से विभाजित होगी? 5 और 3 8, 3 से 8 विभाजित नहीं होगी, तो ये 35 विभाजित नहीं होगी। फिर देखो 5 से 35, 5 सत्ते 35, 7 बार। अब 7 एकम 7, ठीक। इतना ही अब 140 के गुणनखंड हो गए। अब इसे हम कैसे लिखेंगे? 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब इसे घातांक के रूप में लिख देंगे। घातांक के रूप में कैसे हो जाएगा? 140 बराबर 2 आ रहा है, तो इसे क्या लिख देंगे? 2 पे घात 2 गुणा 5 गुणा 7। तो 140 के गुणनखंड कितने आए? 2 पे पावर 2 गुणा 5 पे पावर 1 गुणा 7 पे पावर 1, ठीक। आशा करता हूँ आप जी समझ गए होंगे। इसी के आगे दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारा 156। अब 156 के जब गुणनखंड करेंगे तो 156 देखो पीछे कितना 6, तो ये 2 से विभाजित होगी, तो 2 से विभाजित करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 है 15, 1 उधर पहुँच गए 16, तो ये है 2 अट्ठे 16। अब 78 2 से विभाजित होगी, तो 2 तिया 6, बचा यहाँ 1, ये हो गए 18, तो 2 ने 18। अब देखिए यहाँ 39 है, 39 क्या 2 से विभाजित होगी? नहीं होगी। 3 से देखेंगे, 3 से 3 भी विभाजित हो जाएगी, 9 भी विभाजित हो जाएगी, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, इतना हो गया। अब 13, क्या 13 किसी से विभाजित होगी? तो नहीं होगी। 13 केवल 13 से विभाजित होगी, तो 13 एकम 13, ठीक। अब 156
156 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसे कैसे लिख देंगे, 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 और 13 का गुणा करेंगे तो 156 ही आएगा। इसे कैसे लिख देंगे अब, 156 बराबर 2 पे घात 2 गुणा 3 पे घात 1 गुणा 13 पे घात 1। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो इसी को हम मिटाते हैं, फिर आगे तीसरा चौथा आगे सवाल देखते हैं। ठीक, इसे मिटा रहे हैं। अब इसके बाद हमारा अगला सवाल है 38-25। तीसरा सवाल है 3825। अब 3825 को अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणित करेंगे तो इसके कैसे होंगे, 3825। अब देखिए ये 3825 है, क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी? तो 2 से विभाजित होने के लिए क्या करते हैं, पीछे का अंक देखते हैं। पीछे 5 है, 5 के लिए संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। 2 से विभाजित होने के बाद 3 से देखेंगे। 3 के लिए क्या करते हैं, इन संख्याओं के अंकों को जोड़ के देखते हैं। जोड़ने पर 3 से विभाज्य कोई अंक आ गया, और 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, यानी हमारा आया 18 अंकों को जोड़ने पर 3 + 8 + 2 + 5, 3 और 8 11 और 2 13, 13 और 5 18, यानी 18 आ रहा है। तो 18 3 से विभाजित हो जाती है, तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। वो कैसे होगी देखिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, अब 8, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 8 में क्या बचे 2, 2 बचे वो उधर पहुँच गए, तो 3 7 21, ये 21, तो 1 बचा यहाँ, 1 बचा, ये हो गए 15, तो 5 15। ठीक, अब फिर देखेंगे 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, यानी 15 3 से विभाजित होती है, तो ये फिर 3 से विभाजित होगी। तो 3 से विभाजित होगी, 3 4 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, ये हो गए 15, तो 5 15। ठीक, आगे अब ये 425, 4 और 2 6, 6 और 5 11, यानी कि ये अब 3 से विभाजित नहीं होगी। 3 से विभाजित नहीं होगी तो और ऊपर देखेंगे, आप 5 से देखेंगे। 5 से देखने के लिए क्या करते हैं, 0 और 5 आना चाहिए लास्ट के डिजिट है। तो ये कितनी है 5, ये 5 है, तो अब ये किससे विभाजित होगी, 5 से। तो 5 8 40, 8 बार बचा कितना 2, 2 बचा, तो ये कितने हो गए 25, तो 55 25। ठीक, अब ये 85, अब ये पीछे 5 है, तो कितने से विभाजित होगी, 5 से ही। तो 5 एकम 5 बचा कितना 3, 3 बचा, तो ये कितने हो गए 35, तो 5 7 35। ठीक, अब ये 17, क्या 17 किसी के भाड़े में आते हैं, नहीं आते, तो वो 17 के नहीं आएंगे, तो ये संख्या 17 से विभाजित होगी, 17 एकम 17। तो 3825 के गुणनखंड कितने आए, 3825 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक, अब इसे कैसे लिख देंगे, 3 3 2 बार आया है, तो इसे लिख देंगे 3 पे घात 2 गुणा 5 5 2 बार आया है, तो इसे लिख देंगे 5 पे घात 2 गुणा 17 एक बार आया है, तो इसे 17 का 17 लिख दिया। तो 3825 के गुणनखंड कितने आए, 3 पे पावर 2 गुणा 5 पे पावर 2 गुणा 17। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 5005। 5005 है। 5005 देखेंगे, क्या ये 2 से विभाजित हो रही है, तो 2 से विभाजित होने के लिए पीछे 5 है जी, पीछे 5 है, तो 2 से विभाजित तो होगी नहीं। फिर देखेंगे 3 से, क्या 3 से विभाजित के लिए क्या करते हैं, इनको जोड़ेंगे, तो 5 और 5 10, 10 3 से विभाजित होगी तो नहीं होगी, तो इसके लिए ये भी नहीं। फिर करेंगे सीधे 5 से, तो 5 से करेंगे, 5 एकम 5 एक बार, अब 2 0 है, तो 2 0 को 2 0, अब 5 एकम 5, कितना हो गया 1001। अब क्या 1001 किसी से विभाजित हो रही है, अब देखा जाए 5 से तो विभाजित होगी नहीं, क्योंकि 5 से विभाजित होने के लिए 0 और 5 होना चाहिए, तो 5 से और ऊपर कोई संख्या देखेंगे। 5 के बाद देखते हैं, तो देखिए अब क्या करेंगे,
अब ये कितने से विभाजित होगी, 7 से, तो 7 से विभाजित होगी तो 7 से विभाजित करेंगे, 7 एकम 7 एक बार, 7 एकम 7 हैं 10, तो बचे कितने 3 बचे, तो ये हो गए 30, तो 7 से 30 4 बार, 7 चक 28, 7 चक 28, यहाँ कितने बचे 2 पहुंचे इधर, तो ये हो गए 21, तो 7 किया 21। क्या होगी 7 से विभाजित होगी, तो 7 दूनी 14, ये तो विभाजित हो जाएंगे लेकिन 3 विभाजित नहीं होंगे, तो ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। और 7 से ऊपर कोई देखेंगे, 7 से ऊपर 11, क्योंकि हमने क्या कहा था, गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्याओं के क्रम में करते हैं, तो 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होगी 11, तो 11 से, तो 11 से देखते हैं, 11 एकम 11 एक बार है, 14 बचे कितने 3 बचे, तो ये कितने हो गए 33, तो 11 किया 33, ठीक। अब ये 13 है, अब 13 किससे विभाजित होगी 13 से, तो 13 एकम 13, तो फाइनल हमारे पास 5 और 5 को गुणनखंड कितने आए, 5 और 5 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, तो 5 और 5 को गुणनखंड ये आ गए, ठीक। इसी के साथ एक सवाल और है, अगला सवाल उसे और करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और किसी के पास शेयर जरूर कर दें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, वीडियो देख कर लेते हैं लेकिन वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो शेयर जरूर कर दिया करें। तो अगला सवाल है 5 नंबर का, 7429, 7429। अब इसके गुणनखंड करेंगे, देखिए क्या 7429, लेकिन पीछे कितना है 9, तो 2 से विभाजित होगी नहीं होगी, 2 से विभाजित नहीं होगी तो 3 से देखेंगे, 3 से क्या कर 3 से विभाजित करने के लिए क्या देखते हैं, अंकों को जोड़ के देखते हैं, अंकों को जोड़ने पर 3 से विभाजित कोई संख्या आ जाए तो वो 3 से विभाजित होगी, तो 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22 होते हैं, 13 और 9 22 होते हैं, तो देखा जाए 22 3 से विभाजित होती है नहीं होती है, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, 3 से नहीं होगी तो 4 से भी नहीं होगी, 5 6, अब देखते हैं 7 से, क्या ये संख्या 7 से विभाजित होगी, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 4 नहीं होगी, ना जाने 0, ये हो गई 42, 7 6 42, 7 से भी विभाजित नहीं होगी, तो ये 13 से भी विभाजित नहीं हो रही है। तो अब ये 13 के बाद फिर कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या 17, 17 से देखते हैं, तो 17 से 17 चक 68, 17 चक 68 और है 74, ये बचे कितना यहाँ 6 बचे, तो ये हो गए 62, तो 17 तिया 51, 17 तिया 51 है 62, तो बचे कितना 11 बचे, यहाँ आ गए 9 के पास, ये हो गए 119, तो 17 सत्ते 119, ये हो गए 7 बार, ठीक। अब देखेंगे 437, अब 437 17 से विभाजित हो रही है, तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 34 और है 43 9, ये हो गए 97, 97 17 से विभाजित नहीं होंगे, तो अब देखेंगे ये देखेंगे 19 से, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 है 43, तो बचे कितने 5 बचे, ये हो गए 57, ये 57 हो गए, तो 19 तिया 57। अब ये 23, क्या 23 किसी से विभाजित होंगे नहीं होंगे, तो ये सीधे 23 से विभाजित होंगे, तो 23 एकम 23, तो हमारे पास 7429 के गुणनखंड कितने आए, 17 गुणा 19 गुणा 23। आशा करता हूँ कि गुणनखंड करना आप सीख गए होंगे। अब इसी में सवाल नंबर 2 देखते हैं। जो सवाल नंबर 2 है वो मैं इसे पहले उतार देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा, ठीक। तो हमारा अगला सवाल, दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यानी जो संख्याएं दी हुई हैं इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद ये भी सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी जो संख्याएं दी हुई हैं उनका गुणनफल जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहले इनके गुणनफल निकालने, एलसीएम और एचसीएफ निकालने, और निकालने के बाद ये भी देखना है कि इन संख्याओं का गुणनफल जो होता है ये एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, ये भी सिद्ध करना है, ठीक है। तो पहले
पहला सवाल है हमारा 26 और 91। 26 और 91 के गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बहुत सी विधि है, गुणनखंड विधि है, भागफल विधि है। तो हम निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, पहले 26 के गुणनफल करेंगे, ठीक, 26 के और 91, 26 और 91 के गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 2 से 26 13 बार और 13 से 13 एक बार, 26 को गुणनखंड होगा। अब 91 के करेंगे तो 3, अब ये 91 कितना से विभाजित होगी, 7 से, तो 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 13 एकम 13 है, ठीक, इतना कर लिया। अब इसमें देखेंगे क्या कॉमन है, जो कॉमन जो होगा वही एचसीएफ होगा, ठीक। तो एचसीएफ बराबर 26 91, तो 2 गुणा 13 और 7 गुणा 13, ठीक। अब इसमें जो कॉमन जो होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। तो देखा जाए तो 26 और 13 का एचसीएफ कितना आ गया, 26 और 91 का एचसीएफ कितना आ गया, 13। यहाँ हमने एचसीएफ निकाल दिया। अब दूसरी तरफ एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए एलसीएम निकालने के लिए 26 गुणा 26 और 91। अब यहाँ एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो ये देखेंगे ये कितना से विभाजित हो रही है, 26 और 91। तो देखा जाए पहले अभाज्य संख्याओं के क्रम में करते हैं तो कितने से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, 2 एकम 2, 2 तिया 6। 91 विभाजित होगी, नहीं होगी तो 91 के 91, ठीक। अब ये 13 है, ये 91, तो कितने से विभाजित होगी, तो सबसे पहले 91, 7 से 13 तो विभाजित होगी नहीं, तो 13 के 13, अब 91, तो 7 एकम 7, 9 है बचे 2, ये होगा 21, 7 तिया 21। अब 13 एकम 13, 13 एकम 13, ठीक। तो 26 और 91 का यहाँ से एलसीएम कितना आया, तो 2 गुणा 7 गुणा 13, तो यानी 7 दूनी 14 और 13 का जब गुणा करेंगे तो 14, 26 दूनी 52, 13 चक 52, हासिल 5, 13 और 5 18, यानी इसका एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 182। एचसीएफ 13 आया, एलसीएम 182 आया। अब हमने क्या देखा कि यहाँ हमारा प्रोसेस कितना लंबा हो रहा है। एलसीएम निकालने के लिए ये करो, एचसीएफ के लिए, एलसीएम के लिए ये करो, तब इसके बाद इन संख्याओं को आपस में गुणा करके और एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करके देखेंगे क्या संख्या बराबर आ रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इतना प्रोसेस करने से अच्छा है मैं आपके लिए शॉर्ट में बता दे रहा हूँ ताकि ये 2-4 लाइन में ही खत्म हो जाए। वहाँ से हमारा एलसीएम भी निकल आएगा और एचसीएफ। ऐसा करना चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं करें तब क्या करेंगे, वो तरीका लगाएंगे, इससे हम एक ही बार में एलसीएम भी निकालेंगे, एचसीएफ भी निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे तो उसके लिए देखते हैं। तो यहाँ से हमारा एलसीएम कितना आया था, एलसीएम 182 और एचसीएफ आया था 13, यही आए थे। इसी को हम देखिए शॉर्ट में एक तरीका लगाएंगे, ठीक। उससे एक बार में हमारा एलसीएम भी निकलेगा, एचसीएफ भी निकलेगा। वो क्या है उसे देखते हैं। तो सबसे पहले 26 और 91, 26 और 91, इसमें ये देखेंगे क्या ऐसी कोई सी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित करे, यानी कि 26 को भी और 91 को भी। क्या ऐसी कोई संख्या है जो इन्हें विभाजित करे, तो देखा जाए तो वो संख्या है 13।
क्योंकि देखो 13 दूनी 26 दो बार, 13 दूनी 26 यानी 13 ने 26 को विभाजित कर दिया 2 बार। अब 13 सत्ते 91 यानी 13 ने 91 को विभाजित कर दिया 7 बार। तो अब क्या हुआ कि 13 ने ये विभाजित कर दिया। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, क्या अब और कोई संख्या है जो इन्हें विभाजित करे? 2 को भी 7 को कहेंगे कि अब कोई नहीं है। अब कोई नहीं है तो बस इतना ही करना है। जहाँ तक जब तक विभाजित करेंगे, जब तक कि 2 संख्या तो दोनों को विभाजित करें। अब देखा जाए ये 2 से विभाजित होगी, ये 7 से विभाजित होगी, तो अब नहीं करेंगे। ठीक, तो अब ये जो हमारा यहाँ गुणनखंड आता है, यानी जो इनमें से कॉमन निकल के आता है, जो दोनों संख्याओं को विभाजित करता है, वो हमारा होता है एचसीएफ, यानी एचसीएफ। ये 13 जो है वो तो हमारा हो गया एचसीएफ। और एलसीएम के लिए क्या करेंगे, ये 13 गुणा ये जो 2 संख्याएं बची हुई होती हैं उनका भी गुणा कर देते हैं। 13 गुणा 2 गुणा 7, समझे? यानी जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर रही वो थी 13, तो जो दोनों को विभाजित करती है वो संख्या होती है 13 एलसीएम। और जो शेष बचती है उसके लिए एलसीएम निकालने के लिए उसमें इसका गुणा कर देते हैं। तो 13 गुणा 2 गुणा 7, एलसीएम हमारा 13, देखिए ये पहले 13 ही आया था। और एलसीएम के लिए क्या करेंगे, इन्हीं दोनों का गुणा और कर देंगे इस 13 में। तो 13 गुणा 2 गुणा 7 यानी 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 26 का गुणा जब 7 में करेंगे तो 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18। एलसीएम हमारा कितना आया 182, यानी एलसीएम कितना आया 182, एचसीएफ 13। देखा जाए तो 3 लाइनों में एचसीएफ भी निकल आया, एलसीएम भी निकल आया। समझ में आया? अब देख तो हमारे यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ कितना आ गया, एलसीएम आया हमारा 182, ये जो लिखा हुआ है एलसीएम 182 और एचसीएफ आया हमारा 13। अब इसमें क्या करने को बोल रहा है कि 2 संख्याओं के गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी ये 2 संख्याएं दी हुई हैं इनका गुणा करना है और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करना है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी है कि 26 और 91, तो 26 गुणा 91 बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम कितना है हमारा 182 गुणा एचसीएफ कितना है 13। अब हमें ये देखना कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं, यही है इसमें हमें जांच करना है। तो 26 और 13, 26 और 91 का गुणा करके देखते हैं। 26 और 91 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 91 26। तो देखिए गुणा करने के लिए क्या करेंगे, जब इनका गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे 6 एकम 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 नेम 54, 6 नेम 54 और 2 दूनी 2 एकम 2, 54 और 2 56, 56 के 6 हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 23, यानी 91 और 26 का जब गुणा किया तो कितना आया 23 66। तो 2 संख्याओं को गुणनफल बराबर 23 66। अब एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल देखेंगे, क्या वो गुणा करना है इनका, देखेंगे क्या ये इसके बराबर आ रहा है। इसके बराबर आ जाए तो हमारा काम हो गया, यही हमें देखना है कि बराबर आ रहा है या नहीं। तो 182 और 13 इनका जब गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 8 104, 104 और 2 106, 106 के 6 बच्चे 10, 10 यहाँ से 13 एकम 13 और 10 23, यानी कि ये कितना आया 23 66। 23 66 यानी हमारे दोनों पद आ गए बराबर। यही हमें जांच करना था कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो हाँ, 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है।
ये केवल दो संख्याओं के लिए ही होता है, तीन संख्याओं के लिए तीन संख्याओं का गुणनफल कभी भी उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर नहीं होगा। ये केवल दो संख्याओं के लिए होता है, ये बात हमेशा याद रखना। तो इसे मिटाते हैं, फिर अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, अब हमारे पास है 510 और 92। दूसरा सवाल है 510 और 92। 510 और 92 है, तो इसके लिए हमने क्या बताया, हमने जो तरीका बताया शॉर्ट में उस तरीके से कर देते हैं। क्या जरूरी है तामझाम करने की, तो शॉर्ट में करेंगे तो 510 और 92। देखिए ध्यान से समझना सिर्फ, ठीक है। मैंने क्या बताया, ऐसी कोई संख्या देखो जो इन दोनों को विभाजित करे या इन दोनों में से जो कॉमन आए। तो देखा जाए यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ से हमें 2 मिल जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचा 1, ये हो गई 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यानी 2 बार 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक। यानी 2 से 210 हो गई 255 बार। और ये 92, 2 चक 8, 2 छिंग 12, इतना हो गया। अब देखेंगे क्या कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित करे। क्या ऐसी कोई संख्या है जो दोनों को विभाजित करे। तो देखो 2 से विभाजित होगी नहीं, 3 से नहीं होगी, 40, 23 से देखते हैं। 23 दूनी 40 और 23 एकम 23, 2 25। तो अब देखा जाए तो अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को विभाजित करे। जब इन दोनों को कोई विभाजित नहीं करेगी तो बस इतना ही करेंगे। और अब क्या कर देंगे, तो यहाँ विभाजित किसने किया, केवल 2 ने, केवल 2 ने किया। तो ये यहाँ एचसीएफ हमारा कितना हो गया, 2, एचसीएफ 2 हो गया। और एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो दो संख्या जो बची होती है उनका और गुणा कर देते हैं। तो एलसीएम बराबर 2 गुणा ये जो संख्या इनका और गुणा कर देंगे, तो 255 गुणा 46, यानी 202 का गुणा 255 में करेंगे। तो 2 का गुणा जब 200, 510 46। अब देखिए इनका गुणा करेंगे तो 46 0 0, 46 का गुणा अब 1 में करेंगे तो 40 एकम 40 के 6 हासिल 4। अब 46 का गुणा 5 में, 40 पंजे 230, 40 पंजे 230 और 4 234। तो जब फाइनल हमने इनका गुणा किया तो कितना आया, 234 60। यानी एलसीएम हमारा 2, एचसीएफ हमारा 2 आया और एलसीएम आया 23,460, इतना हो गया। अब इसकी जांच करेंगे। जांच करेंगे वो कैसे करेंगे कि इन दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो 510 गुणा 92, 510 गुणा 92 जो है वो हमारे एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है या नहीं है। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम, सीधे सीधे देखते रहा मैं गुणनफल, ठीक है। यानी इन दोनों का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर है या नहीं है, ये चेक करना है, ठीक है। तो 510 और 92 का जब हम गुणनफल करेंगे, 510 और 92 जब इनका हम गुणा करेंगे तो 92 एकम 92 का 0 में किया तो 0, 92 एकम 92 2, यहाँ से 9, 92 पंजे 460, 460 और 9 469। यानी जब 510 और 92 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 46,920, 46,920। अब ये और देखेंगे कि क्या 23,460 और ये 2 का जब गुणा करेंगे वो इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ 23,460। इसका गुणा और करके देखते हैं तो 2 गुणा 23,460, इसमें गुणा करेंगे 2 का, 2 0 0, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 46,920। यानी इनका भी गुणनफल कितना आया, 46,920।
हमें क्या करना था, ये देखना था इनका गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। तो हाँ, इनका गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। तो आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। एक सवाल है ये अपने आप कर लेना, और बाकी ये तीसरा सवाल है वो देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो इसे मिटा रहे हैं, फिर तीसरे सवाल को चलते हैं। और हमारा तीसरा सवाल है कि निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कि इनके अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं, वो कैसे करेंगे। तो देखिए, जो हमने पीछे तरीका बताया था उसी तरीके से करेंगे, क्योंकि दोनों निकालना है तो वो हमें आसान रहेगा। तो देखिए करते हैं। सबसे पहले पहला सवाल करेंगे 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले क्या बताया था, कॉमन देखेंगे कि इन तीनों में से क्या कॉमन मिल रहा है। कॉमन हमें देखा जाए तो 12, 15, 21, यहाँ से हमें 3 कॉमन मिल जाएगा, यानी इन तीनों को विभाजित करते भी 3 चक 12, 5 15, 3 सत्ते 21। ठीक, 3 ने विभाजित किया। क्या अब और कोई ऐसी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित करे। तो देखो यार, ये 4 से विभाजित होगी, ये 5 से या 7 से। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को विभाजित करे। तो बस इतना ही करना था। अब तो जिसने विभाजित किया वो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, एचसीएफ, यानी एचसीएफ कितना हो गया 3। और जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम के लिए क्या बताया था, एलसीएम के लिए बताया था एचसीएफ, जो एलसीएफ होगा वो, और जो बाकी की संख्याएं जो बची होंगी उनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गुणा 4 गुणा 5 गुणा 7। एलसीएम के लिए जो संख्याएं बची होती हैं उनका भी गुणा कर देते हैं उसमें। तो एचसीएफ आ गया 3 एलसीएम के लिए। तो 3 चक 12, 12 पंजे 60, और 60 सत्ते 420। यानी कि यहाँ हमारा एचसीएफ कितना, एलसीएम कितना आएगा 420 और एलसीएम 3। तो एचसीएफ बराबर 3, एलसीएम बराबर कितना आ गया 420। यही उसमें पूछा है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ऐसे ही आगे दूसरा सवाल है 17, 23, 29। 17, 23, 29 इसे कैसे करेंगे। तो इसमें भी यही तरीका रहा है कि क्या ऐसी कोई संख्या है जो इन तीनों को विभाजित करे। तो 17, 23 और 29 तीनों अभाज्य संख्या हैं। तीनों अभाज्य संख्या है, तो ये कितने से विभाजित होंगी, केवल 1 से और खुद से। 1 से और खुद से, 1 से 17, 17 बार, 1 से 23, 23 बार, 1 से 29, 29 बार। बाकी की ये खुद से विभाजित होंगी। जब खुद से विभाजित होंगी तो विभाजित इससे किसने किया, केवल एक ने तीनों को विभाजित किया। तो यहाँ से एचसीएफ हमारा कितना आ गया 1, एचसीएफ 1। एलसीएम के लिए क्या बताया था, एलसीएम के लिए जो संख्या बची होती है उनका और गुणा कर देते हैं। 1 गुणा 17 गुणा 23 गुणा 29, यानी कि 17 का गुणा 23 में और जो आए उनका गुणा 29 में, यानी तीनों संख्याओं को गुणा कर दीजिए। तो 17 का गुणा 23 में करेंगे, तो 17 का गुणा 23 में, तो यानी 23 17, 17 51 का 1 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 39, 391। इसमें 29 का और करना है, 29 का और करेंगे तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 ने 81, 1 9 के 27 और 8 36, 9 1 दूनी 2, 18 के 8 हासिल 1 और 7। तो ये आ गया 9 3 4 11, 11,439, 11,439। ये हमारा क्या आ गया एलसीएम, 11,439 और एचसीएफ 1। यही हमारा पूछ रहा था, ये हमने निकाल दिया। आशा करता हूं समझ में आ गया। उसके बाद एक सवाल और है तीसरा, वो और करते हैं। तो इसे मिटा रहे हैं, फिर तीसरा सवाल और देखते हैं वो कैसे होगा। अब देखिए तीसरा सवाल है 8 9 और 25, 8 9 25।
क्या ऐसी कोई संख्या है इन तीनों को विभाजित करे? तो 8 2 से विभाजित होगी, 9 3 से, 25 5 से, यानी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इसे विभाजित करे। इसे केवल 1 विभाजित करेगी, तो 1 से 8 8 बार, 9 9 बार, 25 के 25। तो इसे विभाजित किसने किया? केवल 1 ने। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ कितना आया? 1। एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया था? जो संख्या है उनका और गुणा कर देंगे। तो 1 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 25, यानी 8 ने 72, 72 का 25 में गुणा और करते हैं। 72 का 25 में गुणा करेंगे, 25 दूनी 50, 5, 25 सत्ते 175 और ये 180। तो ये कितना आया? 1800। यानी यहाँ से हमारा एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ हमारा आया 1 और एलसीएम कितना आया? वो आया 1800। आशा करता हूँ एलसीएम और एचसीएफ एक ही बार में निकालना सीख गए होंगे। सीख गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी के साथ अगला सवाल है, इसे मिटा रहे हैं और चौथा सवाल है उसे देखते हैं। फिर अगला सवाल है कि एचसीएफ, यानी इसमें दिया है 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है, वो 9 है और एलसीएम ज्ञात करना है। और एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम पूछा है। तीसरा सवाल, चौथा सवाल ये है कि 306 और 657 का एचसीएफ है वो तो 9 होगा, वो और एलसीएम निकलवा रहा है, तो वो निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसे निकालने के लिए क्या करेंगे? हमने क्या सीखा था कि दो संख्याओं को गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। देखिए दो संख्या कौन सी है? 306 गुणा 657 बराबर एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम का एलसीएम बराबर 9। एलसीएम गुणा एचसीएफ कितना आया? 9। तो यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे? 9 इसके बाद में आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 357/9 बराबर एलसीएम। ठीक, अब 9 से 4 में से कोई सी संख्या विभाजित हो रही है, तो देखिए 9 से 9 3 27, 3 और बचे 3, ये होगा 36, 9 4 36, यानी बचा कितना? 34 गुणा 657 बराबर एलसीएम। यानी 657 का गुणा कर दीजिए 34 में, तो 600 जब गुणा करेंगे तो 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 5 20 22 के 2 हासिल 2, 4 6 24 और 2 26, 7 30 का 1 हासिल 1, 15 और 16 के 6 हासिल 1, 18 और 1 19, यानी कितना है? 8 3 2 12 के 2 हासिल 1, तो ये 2, तो ये कितना हुआ? 22,238। तो एलसीएम हमारा यहाँ से कितना आया? 22,238। यही हमें सिद्ध कराया था कि दो संख्या का गुणनफल और दो संख्या का गुणनफल जो होता है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो वो हो गया, दो संख्या का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो यही हमारा आंसर हो गया। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी वाले बटन को ऑन कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।